क्वेश्चन और है मेरे पास, तीसरा। इसकी मैंने आपको ग्राफ प्लॉटिंग की है। मैं बता दूं आपको, लीनियर अगर लीनियर फंक्शन होगा मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होगी ना, उसका ग्राफ एक इक्वेशन ऐसे आएगा स्ट्रेट। क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला आता है, पैराबोला के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर क्यूबिक है, पावर अगर 3 है, तो ग्राफ का एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे ऐसे भागता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चलिए क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से कर लेते हैं, इसका एलएचएल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं बता दूं। f of x is equals to 5x minus 4 हमें कब लेना है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल। और 4x की क्यूब minus 3x हमें कब लेना है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ से कर लेते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू 0 नहीं है ये, सॉरी, x टेंड्स टू 1 पे हमें पूछा है। तो अब मैं ग्राफ में अगर चलना शुरू करूं, x टेंड्स टू 1, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मैंने बनाया है, ये मेरा इक्वेशन 5x माइनस 4 के लिए, क्योंकि x की पावर कितनी 1 है, तो उसका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट। और 4x क्यूब माइनस 3x, देखिए पावर कितनी है? 3। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो उसका एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, ये वाला देखिए, यही है। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये लाइन वाला है, ये वाला एक फेस ऊपर और ये कुछ ऐसा, अलग से दिखा दे रहा हूं, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ से देखता हूं, 1 को अप्रोच करूंगा कहां से? राइट हैंड साइड से, मतलब x की वैल्यू 1 से क्या है? बड़ी। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो कौन सा ग्राफ लेना है? क्यूबिक वाला। क्यूबिक वाला ग्राफ मतलब जो घूम गया है, कौन सा घूम गया है? ये ध्यान से देखिए, अगर मैं जैसे जैसे 1 की तरफ आता हूं, ये ग्राफ भी किसको अप्रोच करता है? 1 को। तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी हो गई? 1, ठीक है। राइट हैंड साइड लिमिट कितनी हो गई? 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट LHM। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब क्योंकि मैं 1 की तरफ आ रहा हूं, किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो कौन सा ग्राफ लेना है? लीनियर वाला, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड से देखिए। अगर हम इसमें 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ग्राफ भी किधर जा रहा है? 1 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी कितनी आ गई? 1। मतलब x टेंड्स टू 1 पे एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फंक्शन चाहे राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आओ, किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को, बाय एक्सिस पे, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम इसको किससे दिखाएंगे? अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड से देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा वही फंडा है, LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड है ना, तो 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे 1 माइनस, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन लेंगे? 5x माइनस 4। फिर से स्टेप नंबर 2, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमें फंक्शन क्या लेना है? f ऑफ a माइनस h, मतलब f ऑफ a माइनस h का मतलब है a की जगह 1 आ जाएगा। तो f ऑफ x हमें कितना दिया हुआ है? f ऑफ x हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4। तो f ऑफ 1 माइनस h कितना हो जाएगा? 5x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस 4, 5 बन जा 5 माइनस 5h माइनस 4, 5 माइनस 4 1 माइनस 5h, ऐसा आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 माइनस 5h। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो h की वैल्यू 0, 5 0 था 0, तो कितना बच गया? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई? 1। अब राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सब कुछ वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है 1 प्लस
मतलब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये देखिए x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो ये वाला फंक्शन लेना है। मतलब मुझे क्यूबिक वाले ग्राफ को अप्रोच करना है। तो ग्राफ से तो मैंने आपको दिखाई दिया कि वो 1 की तरफ जा रहा है, जब हम x पे x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं, f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा, फंक्शन कितना है 4, ये x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 इन द ब्रैकेट 1 प्लस h। अब बस लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है ना। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं की, चलिए मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, h टेंस टू कितना कर देते हैं 0, तो h की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, तो 4 इंटू 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 3 इंटू 1, तो 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1, तो राइट हैंड साइड लिमिट भी कितनी आई 1। तो हमने देखा कि अलजेब्रिक अप्रोच से करो, चाहे आप ग्राफ तो ऐसा आपको नहीं देगा, अलजेब्रा से ही आपको करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट कहां पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे आप चाहे राइट हैंड साइड से आओ चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आओ, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन देखे हैं मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।